महाभारत। महाभारत महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसमें हम धर्म, ज्ञान, कूटनीति, राजनीति, मित्रता आदि विभिन्न चीज़ों को समावेश हमें देखने को मिलता है। साथ ही गीता ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, महाभारत में ही मिलता है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो हम में से बहुत से लोग महाभारत युद्ध के बाद की बात को नहीं जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था। तो दोस्तों, हम इसी पे संक्षिप्त बात करेंगे कि महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन तक चला था। 18 दिन निरंतर चले महाभारत के इस भीषण युद्ध के बाद केवल अपनों को खोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बड़े बड़े महान योद्धा अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहते हुए देख रहे थे। महाभारत के इस युद्ध में कौरवों के पूरे कुल का नाश हुआ। उधर पांचों पांडवों को छोड़कर पांडवों कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे, लेकिन इस युद्ध के कारण एक और वंश का खात्मा हो गया था, वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप के कारण कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे इनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे दो समूह विभक्त होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल प्रभु और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के साथ ही श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। और एक दिन श्री कृष्ण जी भी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था जो हिरण आदि का शिकार करता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। जिसके बाद बहलिया वहाँ से चला गया। बहलिया के जाने के बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक वहाँ पहुँचा। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है, अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण बलराम के स्वाधाम गमन की सूचना इनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से अपने प्राण त्याग दिए। इसमें देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां और श्री कृष्ण की पटानियाँ आदि सभी ने अपने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश का पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किया। इस संस्कार के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। इसके बाद पांडवों ने भी कुछ समय राज करने के बाद अपना राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ की और एक एक कर अपना शरीर त्याग करते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वशरीर स्वर्ग गए थे। पांचों पांडवों के द्वारा की गई यह यात्रा सतोपंथ स्वर्गारोहिणी के नाम से भी जानी जाती है। इस विषय में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से पांडवों ने अपना शरीर त्यागा और कहाँ कहाँ अपना शरीर त्यागा और किस किस नाम से उस जगह को जाना जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।